आज मौसम कुछ उदास है, कहना चाहता मुझसे अपनी कोई बात है। आजकल कुछ सहमा सहमा सा रहता है, कोई ना कोई तो बात है, तभी तो आज बैठा गुमसुम सा उदास है। मौसम पर लिखी गई ये कविता वक्त हालात और मौसम के जज्बात बयां करती है, जिसके बारे में मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट ने साफ साफ मौसम की नासाज तबीयत को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसके अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित 3 शहरों में 22 महान शहर भारत के हैं, जिसमें से 11 शहर अकेले यूपी के जिम्मे हैं। लॉकडाउन लगने की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2019 से 2020 की तुलना में 15% बेहतर हुई है। बावजूद इसके दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में 10वें स्थान पर होने के साथ ही दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल करने में भी सफल रही है। और मुख्यतः बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां योगी राज सब कुछ मिनटों में ही ठीक कर देता है, और शायद यही वजह है कि उसके 11 राज्य विश्व की सबसे प्रदूषित शहरों का तमगा पहने हुए विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। जहां हवा से ज्यादा जरूरी है इन हवाओं को छूती राम की प्रतिमा, क्योंकि शायद यूपी में अब सारे मसले राम ही हल करेंगे। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो राम राज्य में बदल डाले जाएंगे सारे नाम और खत्म कर दिया जाएगा प्रदूषण इस राज्य से। फिलहाल इन शहरों के अभी के नाम आपको बता दिए जाएं, जो हैं बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, फरीदाबाद, मेरठ, जींद, हिसार, आगरा, बहावलपुर, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, बंदवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक आदि। यूपी का अकेले इतना आगे होना लाजिमी है, क्योंकि यूपी में स्वच्छ हवा के बारे में बातचीत से ज़्यादा ज़रूरी है धर्म जाति के बारे में बात करना। यहाँ जिंदगियों से ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर मस्जिद विवाद। यहाँ दिन ब दिन स्कूल और कॉलेजों की संख्या कम होती जा रही है और धर्म का प्रचार लगातार बढ़ रहा है। खैर, यूपी सरकार और केंद्र सरकार का तो पता नहीं, पर हमें ज़रूर फिक्र है अपनी जिंदगियों की, क्योंकि इन सारे तथ्यों के जवाब जनता के पास ही हैं। अब जनता को ही बाकी मसले छोड़कर अपनी सांसों की फिक्र करनी होगी और ढूंढना होगा जवाब अपनी जिंदगियों पर खड़े सवाल का, और पूछना होगा कि किस मीटिंग में होगा इन थमती हुई सांसों का जिक्र और किस नेता को वाकई में है इन बढ़ती मौतों की फिक्र। जीने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसे छोड़कर देश में हर बात मसला है बातचीत करने का। हवा, जिसके बिना एक पल भी जी पाना नामुमकिन है और जिसका प्रदूषित होकर हमारे फेफड़ों में जाना जिंदगियां ले रहा है। हमारे देश के युवा, जिनको अपनी जिंदगी जीने के लिए हाथों में झंडा और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिकता को भंग करने वाले मसले ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं, बजाय इसके कि वे एक एक पल सिर्फ सांस ले रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित कर रही है। द लेसेंट की इस वर्ष की रिपोर्ट में वर्ष 2019 के दौरान भारत में 16,70,000 मौतें सिर्फ प्रदूषण के कारण हुई हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का यह आंकड़ा पिछले साल देश में हुई कुल मौतों के 18% के बराबर है। इस स्टडी के मुताबिक वर्ष 2019 में भारत में समय से पहले होने वाली मौतों और वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के कारण जीडीपी का 1.36% का आर्थिक नुकसान भारत को झेलना पड़ा। हाल ही में फैले कोरोना से देश में लगभग 1 लाख मौतें हुई हैं, जिसके लिए सरकार ने निर्देश पर निर्देश जारी किए, जबकि वायु प्रदूषण ने अकेले वर्ष 2019 में 16,70,000 से भी ज़्यादा जिंदगियां निगल लीं, जिसका ना ही कहीं कोई जिक्र है और ना ही कोई निर्देश जारी हुए हैं, जो कि बेहद चिंताजनक विषय है।